नमस्कार और गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट जल्द आने वाला है, तो आप उसका इंतज़ार करें। जिनका 1-2 नंबर से मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो जल्द मेरिट में होंगे। और फर्जियों की तो भरमार है, ये प्रचलन आज से नहीं है। शुरू से ही फर्जियों का वर्चस्व रहा है बिहार सरकार की नौकरियों में। और कार्यरत जो कंप्यूटर शिक्षक हैं उसमें भी 80% हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जिन्होंने डिग्रियां ली हैं उसे कौन जांचेगा, उसका वेरिफिकेशन कौन करेगा, जब सामान्य सी वेरिफिकेशन टीटी एसटीटी सर्टिफिकेट ये जांच करने में सक्षम नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों का पता नहीं पदाधिकारी कैसे बन जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का इनको ज्ञान नहीं है और बहुत सारी बातें हैं। तो जो फर्जी हैं उनके लिए तो ये क्या बोलते हैं, बहुत ही सुनहरा जगह है बिहार। जितने भी फर्जी हैं उनका यहाँ पे स्वागत है। तो इसीलिए फर्जी फल फूल रहे हैं। किसी के बदले कोई एग्ज़ाम दे रहा है और सुन रहा हूँ कि दूसरे प्रदेश के छात्रों का कंप्यूटर शिक्षक में भी हुआ है। तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, बहुत सारी खबरें आ रही हैं। तो पता नहीं कहीं इसमें भी 50% फर्जी ही हो। कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि हमेशा से मैं देख रहा हूँ फर्जियों का वर्चस्व रहता है और वो आराम से निकल जाते हैं अगर उनके पीछे कोई पड़ता है। तो मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ। जब हम लोग फाइट कर रहे थे 2011 में ही, हमने एसटीटी दिया था 12-13-14 की बात बता रहा हूँ, सन 2013-14 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने एक केस किया था एआईसीटी पे, यूजीसी पे, कि इनकी डिग्री जब मान्य नहीं है, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी डिग्री मान्य नहीं है, किससे, करस्पॉन्डेंस से, तो फिर आप उनको कैसे अलाउ कर रहे हैं। वो यहाँ पे बैठते हैं इंस्टीट्यूट में, ये डिग्रियाँ बिकती हैं, ना क्लासेस होती हैं, ना कुछ होती है, ना एग्ज़ाम होती हैं, और आराम से वो डिग्रियाँ खरीद लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप बिहार में दो ही करस्पॉन्डेंस में मान्यता प्राप्त है, एक है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी और कौन सा, इग्नू, इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इनके अलावा जिसने भी डिग्रियां ली हैं यहाँ के इंस्टीट्यूट से, वो सब फर्जी हैं। अगर उन्होंने डिग्रियां, अगर उन्होंने कैंपस नहीं किया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने स्टेट में ही चल सकती है और उनको कैंपस में डिग्रियां देना है, अदर स्टेट में वो डिग्रियां भेज ही नहीं सकती हैं। पर इन्होंने पूरे हर स्टेट में अपनी डिग्रियों को बेचा है। तो ये भी एक मुद्दा है। मैंने इस पर केस किया था और केस के नतीजे में ये हुआ कि जितने भी इंस्टीट्यूट में प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जो डिग्रियां बेची जाती थी वो सारा बंद हो गया। अब आपको नहीं मिलेगा। अब वो टैग भी करते हैं तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से टैग करते हैं या इग्नू से टैग करते हैं। तो वो चीज़ें उसी टाइम समाप्त हो गई थी। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो बहुत सारे इसमें लूप हॉल्स हैं। अगर आप इसमें घुसेंगे ना तो इतना है। आप केवीएस भी तो एग्ज़ाम लेता है, तो उसमें तो कहाँ कोई फर्जी घुस पाता है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तो इन्होंने इस तरह का पता नहीं पैसे लेके इस तरह का जाल, इस तरह का रास्ता बनाया हुआ है कि फर्जी फले फूले आए और किसी को भी ले लेते हैं। जिन्होंने बीएड किया है उनकी भी नौकरी हो गई, जो सीटेट फेल है उनकी भी नौकरी हो गई, जिन्होंने एस्टेट नहीं किया है उनकी भी नौकरी हो गई, अदर स्टेट वाले बिना एस्टेट के उनकी भी नौकरी हो गई। तो गिनती करवाएं तो पता नहीं कितनी लंबी चौड़ी बात हो जाएंगी। तो इसको हटाना बहुत ही मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है अगर आप लगे रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।